अरे कहीं चोर तो नहीं घुस गए घर में? शिल्पी, तू उस टाइम भी जवान लगा थी और आज भी जवान लगे। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। अरे मैं मजाक ना कर रहा, सही कह रहा। बस बस रहने दो। इस आदमी का कुछ नहीं पता, पता नहीं कहाँ है। वाह वाह वाह, तो कर ही ली मैनेजर साहब ने दूसरी शादी। अरे ये कौन है? सांप क्यों सूंघ गया? बताते कैसे नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। भाभी जी नमस्ते। अरे कोई नमस्ते कर रहा, सा जवाब भी दिया जाता होगा। जवाब तो तुम्हें देने पड़ेंगे, वो भी मेरे कई सारे सवालों के। अरे कौन से सवाल आ गए? 10 साल तक सवाल के जवाब ही तो देता रहा। और क्या सवालों के जवाब पड़ोसी देंगे? कौन है ये? मैं शिल्पी, इनके बचपन की दोस्त। तुमसे पूछा मैंने? इसमें गुस्से मारने वाली कौन सी बात है? उसे जो ठीक लगा उसने तेरे सवाल का जवाब दे दिया। लगा तो मुझे भी यही था कि तुम बहुत सीधे हो, पर मुझे ही पता है। इसमें लगने वाली कौन सी बात है? सीधे तो ये है ही। ओहो, अभी पता नहीं है ना, अभी रही नहीं इनके साथ। बचपन में मैं और शिल्पी दोनों साथ ही तो रहते और गुड्डा गुड्डी खेला करते थे। और हम छुपन छुपाई भी खेलते थे, खूब मस्ती करते थे। तभी मैं कहूँ सारी मस्ती बचपन में ही कर ली, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये, कभी मुझसे भी इतने प्यार से बात करी है? बुरा मत मानना भाभी जी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, तुम्हारी आवाज में ज्यादा गर्मी है। बुरा ना देखा मैं चला। बस बस बस, ये कबीर दास के दोहे सुनाने की जरूरत नहीं है। और तू ये बता कब से रह रही है यहाँ? अरे घर है, कोई रहन बसेरा थोड़ा है जो लोग बाग यहाँ रुकने के लिए आओगे। सुबह ही आई है। वो मेरे पति सीबीआई में है ना, वो पास में रेड मारने आए थे, मैंने सोचा कि यहाँ तक घूमी आऊं। देख रहे हो, एक इसका पति है, अगर कहीं रेड मारने भी जाएगा ना तो इसे साथ लेके जाएगा। और तुम? क्या तुम? जरूरी थोड़ा है सबका पति एक जैसा होगा। सही बात है, सारी पत्नियां भी एक जैसी कहाँ होती हैं। तुम बहुत तरफदारी कर रही हो। तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं होती क्या? नहीं होती, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और मेरी नाइट शिफ्ट होती है। लड़ाई तो तब होगी ना जब दो लोगों के पास फालतू का टाइम होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब हम दोनों के पास फालतू टाइम है इसलिए हमारी लड़ाई होती है? मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है फालतू का टाइम। हाँ हाँ, ये तो बिजी रहते होंगे क्योंकि इनके पास तो काम ही बहुत है ऑफिस का। तो लड़ाई क्या मेरी अकेली की वजह से होती है? नहीं नहीं, लड़ाई के लिए तो मैं ये ऐलान करूँ हमेशा। चल हट। अरे यार, तुम दोनों की लड़ाई के चक्कर में चाय और ठंडी होगी। चलो पहले चाय पी लेते हैं। एक मिनट, जब यहाँ लोग 3 हैं तो चाय 2 क्यों? जब चाय बनी लोग भी 2 ही थे यहाँ। अरे यार, तुम दोनों झगड़ा मत करो, लो तुम मेरी चाय पी लो। नहीं नहीं, वैसे तुम ये बताओ, ये चाय बनाई किसने है? मैंने बनाई है। और वो भी जबरदस्त। जबरदस्त क्यों नहीं बनेगी? तुम्हारे लिए जो बनी है। मैं तो बीमारी में कह के थक जाती हूँ, पर ये इंसान मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देता, और तुम्हारे लिए देखो नाश्ता तैयार कर दिया। ये बात तुम गलत कह रही हो। क्यों? क्या गलत बोला मैंने? कभी आज तक मेरे लिए बनाई है तुमने चाय? कभी तुमने बोला ही नहीं होगा। तुमने बोला था? नहीं। फिर क्यों बनाई? तो घर आए मेहमान को चाय पानी भी ना दूं क्या? तो जितनी इज्जत अपने मेहमानों की कर रही हो, इतनी मेरी और मेरे घर वालों की भी कर लिया करो। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, ये तो सबसे प्यार से बात करते हैं। यही तो दिक्कत है, ये सबसे प्यार से बात करते हैं, बस अपनी बीवी और उसके घर वालों को छोड़ के। आप इन्हें बिना बात बदनाम कर रही हैं, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अरे तुम इन्हें जानती कहाँ हो? ये गाय की खाल में भेड़िया बैठा है। अरे क्यों ना सुना बोली, दिख नहीं रहा बाहर से मेहमान आ रहा। ओहो, संस्कार देखो इनके, मुंह से देखो शहद टपक रहा है। और हो भी क्यों ना, बचपन की सहेली को दिखावा तो करना है ना, इसीलिए तो। ओहो, तुम तो पीछे ही पड़ गई इनके। अगर तुम किसी के मुंह में हाथ दे के बोलोगी तो इतनी देर में तो गूंगा भी बोल पड़ेगा। इतनी अकल होती बोलो पता नहीं कहाँ पहुंच जाती। इंग्लैंड पहुंच जाती अगर तुम्हारे साथ ना बनती। ये क्या बात हुई? तुम तो सारा दोष इन्हें ही दे रही हो। और किसको दूं? और तुम क्या ये चुस्की ले लेके चाय पी रही हो? इसे जल्दी खत्म करो और निकलो यहाँ से। तुम होती कौन हो शिल्पी से घर से निकालने वाली? मैं मालकिन हूँ इस घर की। ये घर मेरे नाम है, जिसे मैं चाहूंगी वो यहाँ रहेगा और जिसे मैं नहीं चाहूंगी वो यहाँ पर नहीं रहेगा, समझे? समझ तो मैं गई, एक मैनेजर का जीवन कैसे बीत रहा है। जीवन बचा ही कहाँ है। तुम थोड़ा रो क्यों नहीं लेते? क्या पता तुम्हारे बचपन की सहेली तुम्हें गले ही लगा ले। एक मैनेजर कभी नहीं रोकता। बोल रही हो गले लगाने वाली बात? कुछ भी बोल रही हो। मैं कुछ कह नहीं रही तो सिर पे चढ़े जा रही हो।
ऐसा है, अभी तुम मेरे घर में ही बैठी हो तो इसे आवाज को थोड़ा नीचे करके बात करो, नहीं तो पता नहीं चलेगा कहाँ की कहाँ गई। हाँ, यही करना बाकी रह गया। अब ये बात अपने पति को बताओगी और अगली रेड मेरे घर पर पड़ेगी। ऐसा है, सीबीआई कोई हमारी पड़ोसन मालती नहीं है जो एकदम से टपक जाएगी। अब वे दिन चले गए हैं कि सीबीआई कहीं नहीं जा सकती, अब सीबीआई कहीं भी आ सकती है। और हाँ, अपने पापा को बता देना, और काला धन जहाँ जहाँ भी वो छुपाएंगे, रजाई गद्दा कम्बल, बच वो तब भी नहीं पाएंगे, बता के जा रही हूँ। देखो जी, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी और ना उसे शिल्पी को। ध्यान रखना तुम। और तुम क्यों ऐसे चुप बैठे हो? खुशियां मनाओ, लड्डू पेड़े बांटो, मेरे पापा जी जेल में जाने वाले हैं ना। तो क्या जरूरत पड़ी थी सर टक्कर मारने की? 2 दिन पीछे भी आ सकती थी, आज ही आना जरूरी था। हाँ हाँ, ताकि तुम उस सीबीआई वाले के साथ रंगरलियां मना सकते। तुम एक काम करो, किसी अच्छे से डॉक्टर का जाकर अपना इलाज करवा दिमाग का। ये नजरें इधर उधर चुराने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ देख के मुझसे बात करो। नजरें नहीं चुरा रहा हूँ, बैग ढूंढ रहा हूँ। ऑफिस का तेरा फुप्पा जाएगा। अरे पहले मेरी बात सुनो, ये जो सीबीआई का घंटा तुमने मेरे गले में डलवा दिया ना, पहले इसे निकलवाओ, ठीक है? देखती हूँ आज ये कैसे ऑफिस चले जाते हैं। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो सब कुछ तहस नहस कर दूंगी और इन्हें बिल्कुल बर्बाद ही कर दूंगी।